जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको रेलवे का पीवाईक्यू, जो कि मैं बता रहा था। इससे पहले मैं 4 सेट करवा चुका हूँ रेलवे पीवाईक्यू। इससे पहले मैं ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मेरा चल रहा है। और मैं इससे पहले जो करवाया हूँ रासायनिक अभिक्रिया का पूरा वीडियो मैं डाल चुका हूँ। उसमें टोटल 75 क्वेश्चन था रासायनिक अभिक्रिया का। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये 25-25 क्वेश्चन का मेरा पीवाईक्यू चलता है रोज़ का। और अम्ल भस्म क्षार मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। तो अम्ल भस्म क्षार का मैं 18 तक क्वेश्चन करवा चुका था। आज मैं क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूँ ये 19 नंबर से मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन मेरा है 19 नंबर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन मेरा 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। कहता है कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। तो अम्ल एक होता है अम्ल, एक होता है क्षारीय। तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में थोड़ा सा एक पेज के माध्यम से हम समझ लेते हैं अम्ल क्या होता है, फिर क्षार के बारे में बताते हैं आपको। तो अम्ल के बारे में था 1 मिनट पढ़ते एक पेज के माध्यम से आपको समझाते हैं। अम्ल का इंग्लिश होता है एसिड, और एसिड का हिंदी होता है अम्ल, और इसी को उर्दू में बोला जाता है तेजाब। उसी को होता है उर्दू में क्या, तेजाब। अम्ल का पहला गुण है भैया, गुण इसको बोलते हैं किसका गुण, कि अम्ल का स्वाद जो होता है, स्वाद में ये खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरा इसका गुण धर्म है मेरा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा जो है, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 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 अगला है अम्ल का गुण, जो कि अम्ल जो है जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है। यह था मेरा 4 गो इसका बहुत अच्छा गुण धर्म है। बाकी जो है मैं आगे किसी दिन क्लास में आपको अम्ल के बारे में पूरा टॉपिक वाइज जितना भी होगा सब बता दूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ये था मेरा गुण धर्म इसका। और आगे भी मैं क्वेश्चन जैसे आएगा वैसे से मैं गुण धर्म इसका बताते चल जाऊँगा। तो कह रहा कि निम्न से कौन सा क्षारीय प्रकृति का है। अम्ल का सेम उल्टा होता है क्षारीय। यदि अम्ल में कह रहा है स्वाद खट्टा, तो क्षार कहेगा स्वाद कड़वा। इसका कह रहा है अम्ल का पीएच मान 7 से कम, तो स्वाद का बोला 7 से अधिक। अम्ल का नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्षार कहेगा लाल को नीला कर देता है। ये H+ देता है, तो क्षार OH- आयन देता है। तो हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन था मेरा क्या कि 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में क्षारीय है। तो पहला ऑप्शन है HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो अम्ल हो गया, तो क्षार नहीं है। HNO3 बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्षारीय प्रकृति को पहचानने का सिंपल तरीका है कि जिसमें OH लगा रहे, जैसे देखिए NaOH मेरा क्षारीय प्रकृति का है। तो NaOH इसका जो आंसर होगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaOH क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या सत्य है। देखिए रेलवे में हम बार बार बता रहे कि रेलवे में सत्य असत्य बहुत पूछ रहा है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कॉन्सेप्ट किसी दिन वीडियो में बना करके इसका डाल दूंगा पूरा, कि यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर मैं इसका वीडियो पूरा अम्ल भस्म क्षार का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा, जितना इससे क्वेश्चन निकल सकता है। तो एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट डालूंगा किसको क्या बोलते हैं। तो इसका मैं देखिए सत्य और असत्य, सत्य और सत्य को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछ रहा है सत्य और असत्य के बारे में। तो पहला के, एक अम्ल जो पूरी तरह से जल में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए CH3 COOH H2 CO3 H2SO3। देखिए इसमें जो है यह कथन मेरा असत्य है। कैसे असत्य कथन है, देखिए कहते हैं वह अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः H+ आयन प्रदान करता है या बड़ी मात्रा में H+ आयन प्रदान करता है, उसको बोलते हैं परबल अम्ल। परबल अम्ल में HCl H2SO4 HNO3 आता है। लेकिन इसमें देखिए क्या क्या है, उदाहरण के लिए CH3 H2CO3 और H2SO3, ये जो मेरा दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, इसलिए यह कथन असत्य है। पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल का उदाहरण जो ऊपर में है CH3COOH, यह दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। लेकिन देखिए इसमें उदाहरण चेंज कर दिया है, HCl H2SO4 HNO3। HCl
H2SO4 HNO3 अम्ल का उदाहरण है। जब परवल अम्ल का भैया उदाहरण है तो क्या यह आंसर सही होगा? कारण कि आंशिक रूप से आयनित है। आंशिक अम्ल रूप से मतलब दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल बोलते हैं, तो आंशिक रूप से इसमें परवल अम्ल के गुण जैसा देगा, इसलिए यह भी ऑप्शन मेरा गलत है। तो ऑप्शन सत्य हो गया। तो इसका तो दोनों कथन मेरा असत्य है। देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं ऑप्शन बी में ए और बी दोनों असत्य हैं। क्यों असत्य हैं तो आपको हम बता दें कि जो उदाहरण इसका दोनों का डिफिनेशन सही है लेकिन दोनों का उदाहरण गलत है, उदाहरण उलट पुलट कर दिया, इसीलिए दोनों ऑप्शन असत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? करा अम्ल के बारे में, तो अम्ल का हम एक बार गुण बता दिया आपको, क्या अभी तुरंत बताए थे गुण क्या कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल नीलेट तत्व को लाल कर देता है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, और इसका गुणधर्म है अम्ल जो भी अम्ल है धातु के साथ, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या कहते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। और इसका जो है धातु कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट से मैं किसी वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो बना कर डाल दूंगा। धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल यदि अभिक्रिया करेगा तो इधर उत्पाद के रूप में मेरा देता है लवण देगा, साथ में CO2 गैस देगा, और साथ में जो देता है मेरा जल देता है। ठीक है, जल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और लवण देगा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के बाद, और धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और जल देता है। किसके साथ? धातु ऑक्साइड के साथ यदि हम अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या देगा? लवण और हमको जल मिलता है भैया। तो अब देखते हैं इसका, ये मेरा तो गुणधर्म बता रही है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर जरूर इसका मैं डाल दूँगा। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाकर डाल दूँगा सेपरेट, क्लियर। तो हम देखते हैं भैया इसका क्वेश्चन पता कौन सा अम्ल के बारे में सत्य नहीं है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या इसका गुणधर्म है, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, वह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ निर्माण करता है, तो H+ आयन तो उत्पन्न करता है भैया, ये तो मेरा सत्य है। नेक्स्ट करा, यह स्वाद में कड़वा होता नहीं भैया, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, तो ऑप्शन मेरा भी गलत हो गया। पूछ रहा था गलत के बारे में तो गलत मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सौंद्र नाइट्रिक अम्ल और सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। देखिए इसका मैं एक थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कैसा अनुपात होना चाहिए। कहता है सौंद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, और सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात HC क्या करें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला था, हाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो HCl। इसका अनुपात देखिए, याद करने का सिंपल तरीका, यहाँ पर लास्ट में 3 लगा है, 3 के सीधा में 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 1 लिखा है, 1 के सीधा में 3, अर्थात इसका उलट पुलट कर देंगे। इसका अनुपात हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में, कभी पूछ लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात, कभी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात। यदि HNO3 का अनुपात पूछेगा, HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात पूछेगा तो 1:3 दीजिएगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 का अनुपात पूछेगा तो 3:1 दीजिएगा। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्या लिखा है? नाइट्रिक अम्ल अर्थात HNO3, पहले NO3 है तो पहले क्या आएगा भैया ऑप्शन में? 1। तो ऑप्शन देखिए यहाँ ऑप्शन में 1 आएगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब 3, 1 और 3 इसका अनुपात हो जाएगा 1। कहता है सौंद्र नाइट्रिक अम्ल सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के अनुपात को एक्वारेजिया कहते हैं। इसके बारे में सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। निम्नलिखित में से उस धातु के ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से भिन्न है। अभी आप लोग को बताए थे ना कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अभी तक मैं बताया था प्रकृति के बारे में। इसमें क्या अन्य भिन्न है, इसमें कौन सा भिन्न है? तो इसमें CaO ये धातु ऑक्साइड हो गया, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, और Al2O3
यह जो मेरा है यह भिन्न है। क्यों भिन्न? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण पाया जाता है, उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। ये देखिए Al2 और O3, Al2 O3 भिन्न है सबसे, तीनों से। अब क्यों भिन्न है मैं इसका रीजन भी बता दिया भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि एक मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसके मौजूद अम्ल का भार क्या होगा? मैं इसको जो है एक पेज के माध्यम से इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे होता है। इसका इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए आपको तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन क्या है कि लवण और अम्ल का अनुपात क्या है भैया? लवण और अम्ल का अनुपात कितना है भैया? 5:7। तो 5:7 टोटल कितना दिया है ग्राम में भैया? तो टोटल दिया मेरा 360 ग्राम। 360 ग्राम। तो कह रहा है कि अम्ल का भार कितना होगा? तो इसका एक ट्रिक होता है भैया, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। जिसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा उससे हम गुना कर देंगे। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे। टोटल कितना ग्राम है? 360 ग्राम। यहाँ मात्रा अनुपात में देखिए कितना ग्राम है? 5 और 7। 7 5 कितना ग्राम हो गया? 7 5 12। टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। अब क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में पूछेगा तो 7 से गुना कर देंगे, या 7 लिखा है। यदि लवण के बारे में पूछता तो लवण से पूछता तो टोटल का तुलना टोटल से करते, और लवण के बारे में पूछता तो 5 से गुना कर देते। ये कॉन्सेप्ट होता है, मैं किसी दिन इस कॉन्सेप्ट को भी बता दूंगा। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। 12 या 36 और 30 7 210 ग्राम। अम्ल का हो गया भार भैया 210 ग्राम, जबकि इसका हम देखते हैं तो 30 पंचे 150। तो 150 ग्राम हो गया मेरा लवण का भार। तो किसका भार पूछ रहा है भैया? देखते हैं। भार इसमें पूछा किसका कि अम्ल का भार ज्ञात कीजिए। तो अम्ल का भार कितना निकला यहाँ पर देखे थे? 210 ग्राम। तो अम्ल पूछ रहा है तो अम्ल का 210 ग्राम, लवण पूछता तो 150 ग्राम। तो 210 ग्राम कहीं ऑप्शन में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? कहता है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में बताए थे क्या कौन कौन आएगा? CH3, COOH, H2CO3, H2SO3, यह सब मेरा दुर्बल अम्ल है। CH3 COOH को बोलते हैं हम एसिटिक अम्ल। तो इसमें एसिटिक अम्ल जो है मेरा देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यही जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्लों के बारे में सही नहीं है? अब आपको हम पीछे बताए थे कि अम्ल का गुण, तो अम्ल का गुण स्वाद में खट्टा होता है, ये तो मेरा सही है। H2CO2 लवणों का उत्पादन करने के लिए धातुओं और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। हाँ, तो यह भी मैं गुण बताया था पिछले तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो आप लोग। यह भी मेरा सही है। नेक्स्ट में धीमा उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस H2+ साल्ट, नहीं भैया ये गलत हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल देता है, बल्कि H2 नहीं। यहाँ पर H2O रहता तब यह सही होता है, लेकिन कौन सही नहीं है? तो सही और गलत वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत देखिएगा। कहा है कि रेलवे जो है सही और क्वेश्चन का बहुत मायने रखता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है आपका। तो देखिए इसका आंसर क्या जो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश है। तो मेरा ऑप्शन है हरा हो जाता है। ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन से नीला हो जाता है, ऑप्शन डी है पीला हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा भैया, तो इसका राइट परिवर्तित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है? कहता अम्लीय नहीं है। तो देखिए अम्लीय होने के लिए मैं एक पेपर लेकर एक पेज के माध्यम से बताता हूँ। अम्लीय होने के लिए तो ऑक्सीजन पर क्या इफेक्ट पड़ता है अम्ल का? तो ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन की संख्या 2 के बराबर या 2 से अधिक जिसमें हो गया वह अम्लीय कहलाएगा। 2 से अधिक, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 या 2 के बराबर या 2 से अधिक हो जाएगा वो कहलाएगा मेरा अम्लीय। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें देखिए ऑक्सीजन का गो 2 गो है तो ये अम्लीय हो गया। इसमें ऑक्सीजन का गो 2 गो है तो ये अम्लीय हो गया। इसमें का ऑक्सीजन 3 गो है, बोले 2 से अधिक या 2 के बराबर 3 गो है तो अम्लीय हो गया। तो ऑप्शन इसमें देखिए 1 के गो है तो मेरा अम्लीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, क्षार सार्वत्रिक सूचकों का रंग को डैश के द्वारा रंग में बदल देते हैं। क्षार सार्वत्रिक सूचकों का रंग को
किस में बदल देता है, यह कह रहा है क्वेश्चन। तो क्षार जो है, तो क्षार लाल को नीला में बदल देता है। तो इसमें ऑप्शन जो मेरा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत नहीं है। देखिए भैया, सही और गलत वाला इसमें क्वेश्चन तो भरमार लगता है कि इससे जो है रेलवे को प्यार हो गया है सही और गलत वाला क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि देखिए कि एक अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में आयनित हो जाता है वह H+ आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, उदाहरण के लिए HCl H2SO3। यह कथन मेरा भैया जो है, यह कथन मेरा सत्य है। जो बड़ी मात्रा में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं परवल अम्ल, और HCl H2SO4 HNO3 परवल अम्ल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अम्ल जो नेक्स्ट कथन है क्या, एक अम्ल जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है वह H+ आयनों की कम मात्रा में उत्पादन करता है, जैसे कि CH3 CH3COOH H2CO3 H2SO3। तो ये दोनों कथन मेरा सत्य है। ये मेरा दुर्बल अम्ल का उदाहरण है, ये परवल अम्ल का उदाहरण है। दोनों ऑप्शन मेरा सही है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर तो उदासीन विलयन भैया, उदासीन का pH मान हमेशा 7 के बराबर होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना, 7 के बराबर, जबकि अम्ल का pH मान 7 से कम और क्षार का pH मान 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विषम की पहचान करें। कह रहे विषम मतलब अलग, भिन्न 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 कौन है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, NaOH CuOH होल 2 और NH4OH ZnOH होल 2। इसका जो जिंक हाइड्रोक्साइड इसका जो है विषम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए बोलेंगे रेलवे को इससे प्यार हो गया है, कैसे भैया गलत और सही से बार बार यही क्वेश्चन डाल रहा है कि क्या। देखिए गलत है तो गलत का आपको चुनना है। तो गलत क्या है भैया, का फिनोप्थिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। ऑप्शन बी, गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। ऑप्शन सी, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। नहीं भैया, इसमें जो है क्षार प्रकृति सोडियम आयन के कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, गलत है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। कह रहा अम्ल का गुण नहीं है, तो अम्ल का गुण क्या, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सही है। अम्ल कहता है अम्ल का गुण नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अभी तक आपको गुण बताए थे एक पेज के माध्यम से, उसमें एक बार पेज को फिर से एक बार पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा क्या क्या उसमें गुण था। कहता है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये सही है। अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, भैया जब खट्टा हो तो फिर कड़वा कहाँ से, ही गलत हो गया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। H2SO4 MgOH होल 2 HCl CH3COOH, ये तीनों जो मेरा अम्ल हैं और ये जो मेरा क्षारीय है MgOH, OH जिसमें लगा वो क्षारीय प्रकृति बन जाता है भैया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। क्षार के संबंध में स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो अम्ल का गुण है। संक्षारक होते हैं और कहते हैं क्षार के संबंध में सही नहीं है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं भैया। क्षार के संबंध में यह कथन गलत है, क्योंकि क्षार का जो स्वाद होता है कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। कहता है अम्लीय कौन सा लवण है। ऑप्शन मेरा सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट जहाँ लगा भैया वो क्षार बन जाएगा। सोडियम एसीटेट, यह भी क्षारीय प्रकृति हो जाएगा, ठीक है। और अमोनियम फॉस्फेट, यह भी। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जो मेरा अम्लीय लवण है, मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। भैया 7 से कम किसका pH होता है, अम्ल का। तो देखिए अम्ल का pH मान जो होता है 7 से कम होता है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यह तीनों मेरा क्षारीय प्रकृति का है और इसका pH मान 7 से अधिक होगा। जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है ये अम्लीय प्रकृति का होगा और इसका pH मान 7 से कम होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है।
मतलब जिसमें दोनों गुणधर्म पाया जाता है। तो है एक पहला कि Al2O3 और दूसरा है ZnO। तो Al2 मतलब एल्यूमिनियम जो है मेरा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर देगा, एल्यूमिनियम। यदि जिंक रहता तो वह भी हो सकता था ऑप्शन, लेकिन जिंक इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? देखिए भैया, आपको बोले ना रेलवे को इससे प्यार हो गया है, कैसे सही और गलत वाला क्वेश्चन से बार बार वही क्वेश्चन डाल रहा है। एक क्षार जो पूरी तरह से जल से आयनित होते हैं वह OH आयनों की बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए NaOH KOH, इसका सही आंसर है भैया, ये तो मेरा सही है क्योंकि यह कथन मेरा सही है। और कह रहा है एक क्षार जो आंशिक रूप से जल में आयनित होता है OH माइनस आयनों कम मात्रा में उत्पादन करता है। उदाहरण के लिए KOH जो है बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। इसीलिए ऑप्शन बी गलत, कथन बी गलत हो जाएगा और कथन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? क्षार का पूछ रहा है गुण कौन सा नहीं है। तो क्षार जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। तो पहला यही ऑप्शन है, वे अम्ल के साथ क्रिया करके उदासीन कर देता है। न्यूट्रल मतलब तो उदासीन करना। लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, यह तो क्षार का गुण है। तीसरा है नीले पथ को लाल करना है। देखिए भैया गलत ऑप्शन ये हो गया, क्या नीला को लाल करता है अम्ल, कह नीला को लाल तो अम्ल, कह कौन सा कथन गलत है, क्षार को गुण नहीं है क्षार का, तो नहीं है। नीला को लाल करता है कौन, यही अम्ल, तो यह मेरा गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है। सल्फर अणु को भैया S8 के माध्यम से दिखाया जाता है। तो S8 इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर जाएगा। एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? अम्ल और क्षार का अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है, इसी को बुलाया जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्षार का गुण नहीं है? कहता क्षार का गुण नहीं है। तो क्षार जो है भैया लाल को नीला कर देता है, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण है जल में घुलकर OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। और तीसरा है इसका pH मान 7 से अधिक होता है। क्लियर है? और इसमें देखिए ऑप्शन क्या सब है। तो ऑप्शन बी में जो है ये पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, नहीं भैया OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर बी जो होगा, जो कि गुण नहीं है क्षार का, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक कर करिए। तो यह था मेरा आज का सेशन 25 क्वेश्चन का। तो आज मैं 25 क्वेश्चन का अम्ल, भस्म और क्षार का। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक और कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। यह जो मैं बना रहा हूँ रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम को ध्वस्त करने के लिए काफ़ी आपके जीवन के लिए हेल्पफुल रहेगा। और इस टॉपिक का आप वीडियो सेपरेट चाहते हैं कि सर क्या है अम्ल, क्या है क्षार, इसका अलग से एक वीडियो बनाकर डालिए, तो मैं इसका वीडियो डालूंगा ज़रूर। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि सर हमको वीडियो चाहिए। तो यह था मेरा आज का टॉपिक। यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्लास के लिए इसी के साथ